एक भी हमने कतरा इसमें ना तो कुकिंग ऑयल का शामिल किया ना घी का शामिल किया। तो देखिए माशाल्लाह कितना जूसी, कितना नरम माशाल्लाह जो है ना चिकन बन के तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी के साथ। ईद स्पेशल में चिकन ब्रोस्ट की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बनाने के लिए ना ही महंगे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ओवन की। बिना फ्राई किए बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा चिकन बन के तैयार हो जाएगा। ईद पे आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बगैर फ्राई के आपने इसे बना के तैयार किया है। बस वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से चिकन ब्रोस्ट को बनाने के लिए यहाँ पे 4 मैंने लेग के पीस लिए हैं चिकन के, थाई समेत मैंने पूरा पीस लिया है। आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। अब इसको क्योंकि हम बना रहे हैं बगैर फ्राई के, तो इसके अंदर की जो एक महक होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी ले लिया और इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद वाला सिरका। ये मैंने आधा कप लिया है। ये डाल के हम 10 मिनट के लिए जो है ना इन पीसीज को इसके अंदर भिगो के रख देंगे। उसके बाद इसको हम धोएंगे तो जो एक नागवार सी महक होती है ना चिकन की, वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन हमारा अच्छी तरह से जो है ना वो साफ़ भी हो जाएगा। चिकन को पानी में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बर्तन वो तंग था तो मैंने खुले बर्तन में डाल लिया। अब ये देखें, जितना भी इसके अंदर ब्लड वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा इस तरीके से, ये देखें। और अब इसको जो है ना वो पानी के साथ हमने अच्छी तरह से धो लेना है, साफ़ पानी के साथ। चिकन को धो के मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब इसके ऊपर हम कट लगाएंगे इस तरीके से करके, थोड़े थोड़े फासले पे हमने कट लगा लेने। और ये वाला जो जोड़ वाला हिस्सा है ना, इधर ज़रूर लगाना है। इसी तरीके के जो है ना वो सारे चिकन के ऊपर हम कट लगा लेंगे। कट मैंने सारे को लगा लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन हम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे, बाद में इसकी डबल मैरिनेशन होगी। 1.5 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसके ऊपर लगा लूँगी। नींबू का जूस 1.5 टेबल स्पून, और हल्दी है मेरे पास 1/2 टी स्पून, नमक है 1/2 टी स्पून। नमक हम बाद में दूसरी मैरिनेशन में भी शामिल करेंगे तो इसलिए मैं कम डालूंगी अभी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमने अच्छी तरह से इसके अंदर लगा देनी है। जो इसके कट हमने लगाए हैं उनके अंदर भी इस तरीके से करते हुए। ये सारे के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब कम से कम जो है ना इसे 4-5 घंटे के लिए हमने, गर्मियों का मौसम है तो फ्रिज में रख देना है, अगर सर्दी का मौसम है तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। चिकन की पहली मैरिनेशन को जो है ना 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरी मैरिनेशन जो है ना वो हम तैयार करेंगे। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने लाल मिर्च जो है ना पिसी हुई ली है, और कुटी हुई जो है ना वो 1/2 टी स्पून लिया और 1/2 टी स्पून ही नमक लिया है। टोटल नमक जो है ना वो 1 टीस्पून इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारा चिकन है ना उसका वज़न है 1.5 किलो। अब यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें भी इसमें डाल लेनी है। थोड़ा सा इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मैरिनेशन जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब जो मैरिनेशन हमने तैयार की है वो भी इसके ऊपर लगा लेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से हमने कट के अंदर भी लगा लेना है और ऊपर भी।
ये वाली मैरिनेशन जो है ना ये भी हो चुकी है। अब सिर्फ हमने इसको रेस्ट देना है आधे से 1 घंटे का, क्योंकि हम पहले ही नमक लगा के और पहली मैरिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इसे टाइम दे चुके हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने ले लिया और इसके अंदर जो है ना वो मैंने फॉयल पेपर लगा लिया। आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ रखेंगे ये वाले पीसीज हम इसी तरीके से सीधे करके, और फिर इनके ऊपर जो है ना वो एक बटर पेपर हमने इनके ऊपर भी लगा देना है। और जो मसाला होगा ना उसको भी हमने इकट्ठा करके वापस इनके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। बटर पेपर सिर्फ हमने इसलिए रखना है कि जो स्टीम बने वो इनके ऊपर ना पानी गिरे दोबारा से। अब यहाँ पे आप आग देख सकते हैं मीडियम और हाई के दरमियान होनी चाहिए पहले वाले 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट जो है ना वो हमने बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान कर देनी है आग। चिकन को पकते हुए टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना ये गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब ये अंदर जो पानी है ना हमने 10 मिनट इस तरीके से पकाना है कि पानी जो है ना अंदर से खुश्क हो जाए, खुला छोड़ के इसे मीडियम आग पे। चिकन को मैंने फिर से 10 मिनट पका लिया और काफ़ी हद तक जो है ना वो इसका पानी जो है वो आप देख सकते हैं खुश्क हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह इसको कि एक भी कतरा इसमें ना हमने कुकिंग ऑयल का या घी का शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है ना इसकी चिकनाई चेक करें माशाल्लाह। ये एक तो जो इसमें हमने दही शामिल किया था और दूसरा जो इसकी खुद की चिकनाई थी और हमने उसको उसी यखनी और पानी के साथ पकाया है ना, तो इस वजह से माशाल्लाह बहुत ही जूसी बन गया है। और अब जो है ना यहाँ पे मैं एक स्टैंड ले लूँगी, इसको बिल्कुल हम स्मोकी सा फ्लेवर भी देंगे और बिल्कुल जो है ना ऊपर से ये ऐसे ही लगेगा जैसे आपने फ्राई किया हो इसे। तो थोड़ी देर के लिए जो है ना इधर पकाएंगे। गैस वाले चूल्हे पे भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह नीचे से भी कितना अच्छी तरह पका हुआ है। एक साइड से इसे चंद सेकंड जो है ना वो मैंने पकाया है। अब साइड चेंज करेंगे और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह का हमें चाहिए, पता भी नहीं चलेगा अगर आप इस तरीके से पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना कि आपने फ्राई किया है इस चिकन को या आपने वैसे ही बनाया है बगैर कुकिंग ऑयल के। चंद सेकंड मैंने दूसरी साइड से भी कर लिया और कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन ब्रोस्ट जो है ना वो माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। एक भी हमने कतरा इसमें ना तो कुकिंग ऑयल का शामिल किया ना घी का शामिल किया और ना ही इसको हमने अमन के साथ बनाया है, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से जो है ना वो कढ़ाई में बना के इसको तैयार किया। और देखें माशाल्लाह कितना जूसी कितना नरम माशाल्लाह जो है ना चिकन बन के तैयार हुआ है, ज़रा भी सख्त नहीं हुआ माशाल्लाह। ये देखें कितना मुलायम है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका टेस्ट जो है ना वो मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है लीमू, उसका जूस हम निचोड़ेंगे और देखें माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब चाट मसाला भी हम लगाएंगे। इस रेसिपी को ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ईद से पहले पहले ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इसको बना के खाएँ, इंजॉय करें। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी जो है ना पकी हुई माशाल्लाह। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।